ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने लायक नहीं। मांग करेंगे भारत सरकार से कि अगर मुख्यमंत्री रिजाइन करते हैं तो ठीक है, अन्यथा भारत सरकार, भारत के राष्ट्रपति इन्हें तत्काल बर्खास्त करें। मुख्यमंत्री के बस का बिहार नहीं है। अब वो मेंटली रिटायर होने की स्थिति में, लेकिन हमको तरस भाजपा पे आ रहा है कि जो भाजपा का असली एजेंडा था कि तिरंगा और नेशनल एंथम का जो दम भरते थे, अब तो उसी को अपमान किया जा रहा है। आज जो बिहार के मुख्यमंत्री का हालात हो गया है और जो ये हरकत कर रहे हैं, इसे बिहारियों का काफ़ी अपमान हो रहा है। और मैं तो नीतीश कुमार से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी को दोषी मानता हूँ, प्रधानमंत्री को दोषी मानता हूँ। उनका भी हाथ पकड़ लिए थे। ठिकाने पर जो उन्होंने विरोध किया है उसके खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं, पुतला जलाने आए हैं। हम ही नहीं, हमारे औरंगाबाद नहीं, पूरे बिहार भर में, पूरा इंडिया भर में महागठबंधन के लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला जलाने का काम कर रहे, इसलिए कि राष्ट्रगान का अपमान करने का काम किया है। बिहार के नहीं, देश की इन्होंने अपमान किया है। तो हम लोग यही चाहेंगे कोई इस्तीफा दें और आराम से वो घर में बैठें। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ औरंगाबाद के राजद कार्यकर्ताओं ने रमेश चौक पर पुतला दहन किया। यह पुतला दहन इसलिए किया और आरोप यह है कि मुख्यमंत्री की जो मानसिक स्थिति है वह ख़राब हो चुकी है और वे कुछ भी कर जा रहे हैं। राष्ट्रगान के दौरान वे मुख्य सचिव का हाथ पकड़ने लगे और मीडिया की तरफ इशारा करने लगे। इन सभी सवालों को लेकर के और इन सभी मुद्दों को लेकर के औरंगाबाद में रमेश चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। आइए पुतला दहन के बाद क्या कुछ राजद के कार्यकर्ता बता रहे हैं, कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं, वह आपको दिखाते और सुनाते हैं। अब वो मेंटली रिटायर होने की स्थिति में, लेकिन हमको तरस भाजपा पे आ रहा है कि जो भाजपा का असली एजेंडा था कि तिरंगा और नेशनल एंथम का जो दम भरते थे, अब तो उसी को अपमान किया जा रहा है और ये लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। और अब तो ये लोग कह रहे हैं कि 2005 से पहले ऐसा हुआ था। अरे भाई मेरे, 2005 से पहले क्या हुआ था? अरे भाई आप 21वीं सदी में, राज्य 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है और पहले क्या हुआ था अब आज के बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं है। आज के बच्चे ये समझ रहे हैं कि नेशनल एंथम में क्लास 1 का बच्चा हो, केजी का बच्चा हो, वो भी स्टैंड एटीज खड़ा हो जाता है। अब तो सूबे के मुख्यमंत्री, आपको खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है, आप दीपक जी का हाथ पकड़ने लग रहे हैं, प्रेस को वेव कर रहे हैं। तो इसमें हमको लगता है कि जो स्थिति है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। आज बिहार दिवस है, बड़ा गौरवशाली दिन था, लेकिन इसको शर्मसार करने का काम नीतीश जी ने किया है। नहीं, देखिए, पिछले दिनों या पिछले 1.5 वर्षों से जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, सामाजिक आयोजनों में, विभिन्न तरह के आयोजनों में जो इनकी शारीरिक गतिविधि है, ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने लायक नहीं। अब बिहार को इनको बकस देना चाहिए। बिहार अब इनके बस का नहीं है। ये बिहार के 14 करोड़ लोगों का है। इससे बिहार के 14 करोड़ लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। और राष्ट्रगान के दरमियान, जो राष्ट्रगान हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है, गौरव है, इस दरमियान जो गतिविधियाँ मुख्यमंत्री की हुई वो कहीं से उचित नहीं है और तत्काल मुख्यमंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा कर देना चाहिए। हम तो मांग करेंगे भारत सरकार से कि अगर मुख्यमंत्री रिजाइन करते हैं तो ठीक है, अन्यथा भारत सरकार, भारत के राष्ट्रपति इन्हें तत्काल बर्खास्त करें। मुख्यमंत्री के बस का बिहार नहीं है। अब बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार के किसानों के लिए अब बिहार को, मुख्यमंत्री को बकस देना चाहिए, बिहार को छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा कर देना चाहिए। रमेश चौक पर राजद के कार्यकर्ता भी हैं, क्या कुछ कारण है? आज जो बिहार के मुख्यमंत्री का हालात हो गया है और जो ये हरकत कर रहे हैं, इसे बिहारियों का काफ़ी अपमान हो रहा है। जिस तरह से राष्ट्रगान जब हो रहा था, अब इनकी जो हरकत थी, जिस तरह से अपमानित हुआ, इनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी का पैर पकड़ लेना, आज भी पिछले विधानसभा में
जब हाउस चल रहा था कितना भद्र तरीके से इन्होंने महिलाओं पर बोला। इससे क्या हो रहा है? बिहार का अपमान हो रहा है, क्योंकि बिहार को लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रगान को अपमान करने के नाम पे इनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। ये तो पैर पकड़ते चल रहे हैं, माफ़ी मांगना इनका क्या है, किसी का पैर पकड़ ले सकते हैं। इससे बिहार का सम्मान और देश का सम्मान नहीं बचेगा। हम मांग करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को बाइज्जत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है हिंदुस्तान में कि यदि कोई पागल हो, कोई मेंटल हो, तो उसको तुरंत पद से हटा देना चाहिए, हटना चाहिए। इसमें न्यायपालिका को भी संज्ञान लेना चाहिए। हमारा देश का न्यायपालिका सर्वोच्च संस्था है, उसको भी संज्ञान लेते हुए नीतीश कुमार का मेडिकल टेस्ट करा के और मेडिकल बुलेटिन जारी करके इनको हटा देना चाहिए। जनता सारे के सारे लोग शर्मसार हो रहे हैं। इसलिए बिना देर किए नीतीश कुमार जी को इस्तीफा कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही पागलों की तरह हो गया, विक्षिप्त की तरह हो गया है। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो माफ़ी भी मांगने के स्थिति में नहीं है। उनको होश नहीं है कि हम माफ़ी भी कैसे मांगे। माफ़ी मांगते मांगते किसी का गला पकड़ लेंगे फिर। इसलिए नीतीश कुमार जी जितना जल्दी हो सके इस देश को शर्मसार होने से बचाने के लिए, और मैं तो नीतीश कुमार से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी को दोषी मानता हूँ, प्रधानमंत्री को दोषी मानता हूँ। उनका भी हाथ पकड़ लिए थे। भाई आप हर चीज़ में ट्वीट कर देते हैं, हाथ पकड़ते पकड़ते पैर पकड़ लेते हैं, तो हर चीज़ में ट्वीट कर देते हैं। तो नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, इसके पहले बापू के समाधि पर गए थे, ताली बजाने लगे थे। इसके पहले रविशंकर प्रसाद का होली के दिन पैर पकड़ लिए, अशोक चौधरी का ब्रेसलेट पकड़ लिया। इसलिए लगातार जो है संविधान को, हिंदुस्तान को, भारत के लोकतंत्र को, राष्ट्रीय हमारा आन बान और शान होता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, उसको अपमानित कर रहे हैं। इसलिए एक क्षण भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं बच गया। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, 51 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, कोई पागल, कोई दिवालिया, कोई मेंडलेस, कोई मेंजाइसिस लोग न चुनाव लड़ सकता है, न किसी सार्वजनिक पद पर आ सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी का हालत बद से बदतर हो रहा है। जल्दी से जल्दी उनके सलाहकार राबड़ी जी ने तो सलाह दे दिया है, उप मुख्यमंत्री नेता विपक्ष ने सलाह दे दिया है कि भाई क्यों देरी कर रहे हैं, क्यों बिहार को शर्मसार कर रहे हैं दुनिया के अंदर में। जी, नीतीश जी के खिलाफ में है। जो राष्ट्रगान पर जो उन्होंने विरोध किया है उसके खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं, पुतला जलाने आए हैं। हम ही नहीं, हमारे औरंगाबाद नहीं, पूरे बिहार भर में, पूरा इंडिया भर में महागठबंधन के लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला जलाने का काम कर, इसलिए कि राष्ट्रगान का अपमान करने का काम किया है। इसी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस्तीफा देवे। उनका संतुलन खो चुका है। अब जो है बुढ़ापा में जो अजयी पा जाता है, वो स्थिति में सारा मानसिकता हो जाता है। कहना क्या है, करना क्या है, लोग कर लेता है कि जैसे अभी देखिए, एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है, बिहार नहीं पूरा देश जानता है, जो अभी ये राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं किस तरह से वो हरकत कर रहे हैं, किन लोगों के साथ हैं। बिहार तो बिल्कुल नुकसान की स्थिति में जा रहा है। बिहार को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब देखिए उनकी मानसिकता को देखिए, सोच को देखिए कि जहाँ लोकतंत्र की बात हो, जहाँ आपका ये जनागणा की बात हो, राष्ट्रगान की बात हो, कभी ताली बजाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब तो स्वेच्छा से इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, घर में बैठना चाहिए, क्योंकि एज भी हो चुका है, उम्र भी काफ़ी हो चुका है। स्थिति के मुताबिक निर्णय लेकर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जो कि बिहार को इन्होंने तोड़ दिया है बिल्कुल, कि बिहार के नहीं देश की इन्होंने अपमान किया है। आप ही बताइए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो जनागणा में, राष्ट्रगान में इस तरह के अपमान कीजिएगा, क्या देश की आम जनता लोग बर्दाश्त कर सकता है? जहाँ साइलेंट रहना है, हाथ बांध के खड़ा होना है, सलामी देना है, वहाँ आप किसी के सर झुकाते हैं, किसी को वारते हैं, किसी को ताली बजाते हैं, किसी को कुछ करते हैं, कभी मुंह का नक्शा बनाते हैं। कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है?
तो हम लोग यही चाहेंगे कोई इस्तीफ़ा दे और आराम से वो घर में बैठे। पूरे बिहार में आज पुतला दहन हुआ है आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश।